हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की 4th क्लास है और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। और इससे पहले नंबर सिस्टम की 3 क्लास हो चुकी है, आप उसको जाकर देखिए, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और ये हर एग्जाम में इसका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। आई होप आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं किसी बिना देरी के। जैसे कि शेषफल क्या होता है। लेट कोई संख्या मैंने माना भैया 7 और हमको भाग देना है 65 को 7 से भाग दो। 65 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 × 63, कितना बच गया 2। जो ये 7 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया भाजक। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाजक। जो ये 9 है इसको हम बोलते हैं भागफल। इसको हम बोलते हैं भागफल। जो ये चीज 2 है इसको बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल। और जो 65 लिखा है संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में इनके नाम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। वे इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, इसको डिविडेंड, इसको कोएफिशिएंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हो। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, मैंने बोला कि आप 8 है और 70, हमको 70 को 8 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा भैया, 8 64, कितने बच गया 6। ये 8 क्या है, भाजक। ये 8 क्या है, भागफल। ये 6 क्या है, शेषफल। तो आपको अब उल्टा चलना है, यहाँ पे उल्टा चलना होता है। हमको पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शेषफल की जरूरत पड़ेगी इसकी। अब आप मुझको एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि 65 कैसे आया, 65 कैसे आया, तो आप बोलोगे कि सर 7 की गुणा हम 9 में करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। वे 7 की गुणा आप 9 में करोगे, 7 में 63 प्लस 2, ऐसे आया 65। आप करोगे 7 गुणा 9 प्लस 2, ऐसे आया है 65। 7 में 63, पहले गुणा करनी है 7 में 63, फिर प्लस करनी है 7 में 63 प्लस 2 65। तो 7 क्या है, 7 है भाजक। 7 क्या भैया, भाजक। 9 क्या है, 9 है भागफल। 9 है भागफल प्लस 2, 2 क्या है भैया, शेषफल। 2 क्या है आपका, शेषफल और बराबर भाज्य। तो ये है फॉर्मूला जिसको आप रटते हो, ऐसे आता है ये। भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आपको मैंने सेकंड एग्जांपल बोला कि आप मुझको बताइए कि 18 को आप डिवाइड कीजिए 63 तो कितना आएगा शेष। आप बोलोगे कि 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54 मतलब 3 बार चलेगा भैया, 3 बार। 18 तिया 54, 13 में से 4 गए, कितने बचे 9। अब 9 क्या है, शेष। यही 9 क्या है, शेष। और हमारा 18 क्या है, हमारा 18 है भाजक, ये भाजक है। और 3 क्या है भाई, भागफल। और 63 क्या आपका भाज्य। आप बताओ कि 63 कैसे आया। आप बोलोगे कि 18 गुना 3 और प्लस 4, ऐसे आया है हमारा 63 प्लस 9, 4 नहीं प्लस 9, 18 तिया 54 प्लस 9, 18 तिया 54 प्लस 9। तो ऐसे आता है हमारा स्ट्रक्चर इसका। तो चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है भैया, आपको ये हमेशा याद रखना है, याद। अभी मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, जैसे
हमारा भाज्य बराबर क्या था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेष फल। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैंने बोला सेकंड एग्जांपल, जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए, आप मान लीजिए 72 है और उसको भाग देना भैया 20, तो आप बताओ शेषफल कितना आएगा। हमको इस पूरे चैप्टर में ओनली शेषफल निकालना होता है, ओनली शेषफल, क्योंकि इसी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 72 को 20 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 72 को 20 से भाग देने पर कितना आएगा, 72 को डिवाइड बाय 20, देन रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 20 या 60 भैया, 20 या 60, 60 ही तो है ना, मतलब 3 बार चला गया। अब कितने बच गए, 72 में से 60 घटा दो, कितना आएगा 12। ये जो 12 आया है इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमारा ये आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है हमने 20 से 72 को भाग दिया तो 20 दिया 60, कितना बचा 12। ये 12 शेष जो आया है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आप बोलोगे कि दो प्रकार के होते हैं, तो फिर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है भैया नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है कि 20 से हम भाग दे रहे हैं 72 को। अब 72 से जस्ट बड़ा, वह 72 से जस्ट बड़ा 20 का मल्टीपल कौन सा होता है, 72 से जस्ट बड़ा 20 का मल्टीपल कौन सा होगा, 72 से जस्ट बड़ा 20 का मल्टीपल कौन सा होगा। तो आप बोलोगे कि सर 80। देखो 20 चौक 80, भाई 80 बड़ा हो गया ना 72 से, 20 चौक 80, 80 बड़ा हो गया 72 से, तो 80 72 से कितना कम है 8, तो वो जो 8 आएगा वो आएगा माइनस का 8। ये देखो 20 चौक 80, 80 में से 72 घटाओ, 80 में से आप 72 घटाओगे तो कितना आएगा 8, और वो जो 8 आए उसको ही बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर, इसको ही बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर, इसको बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। जस्ट 1 मिनट। तो भैया जैसे मैंने बोला कि 72 से बड़ा 20 का मल्टीपल कौन सा है 80, 20 का मल्टीपल 80, तो आप 20 से भाग दोगे 80 को, 20 चौक 80, तो 72 और 80 का डिफरेंस कितना आएगा 8। तो एक हमारा पॉजिटिव है, और ये जो 8 है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। ये कितना आया है 8। अब आप मुझको खुद बताओ कि अगर आप पॉजिटिव निकाल सकते हो, पॉजिटिव निकाल सकते हो, तो ऐसे भाग देने की मतलब 20 से ऊपर का मल्टीपल नहीं देखना, दूसरे कैसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा एक हो, अब देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है भाई 20, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 20, मतलब ऐड करने पर आप, और याद रखना कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है अभी 12 + 8 20। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, मैंने बोला कि 20 को हमको भाग देना है भैया 12 से। अब 12 से जस्ट बड़ा, 12 से जस्ट बड़ा और 20 से जस्ट बड़ा, 12 का मल्टीपल 20 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है 24, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो माइनस का 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 4, यह आएगा भैया माइनस का 4। अगर आपको पॉजिटिव निकालना है तो इन दोनों का सम करो भैया, 12 में से 4 ही घटा दो, कितना बचेगा 8। ये आ गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर।
भाई 12 को 20 से भाग दो, सॉरी 20 को 12 से भागने कितना आएगा 8। 20 को 12 से भागने पर पॉजिटिव 8 और नेगेटिव यह आया हमारा नेगेटिव। तो रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे सेकंड थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 71 है और हमको इसको भाग देना है 20 से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताइए। आप पॉजिटिव बताइए और भैया नेगेटिव दोनों। देखो 20 से जस्ट बड़ा पहले तो इसका पॉजिटिव निकाल दो, 20 या 60 कितना बच गया 11, तो यह हमारा पॉजिटिव। अब नेगेटिव आपको निकालना है, तो 20 चौक 80, भाई 71 से बड़ा 20 का मल्टीपल कौन सा है 71 से बड़ा 20 का मल्टीपल 20 का गुणन कौन सा है 80, तो 20 चौक 80 कितना बच गया 9, और ये 9 ये हमारा है नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, दोनों प्रकार के मैंने बता दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने बता दिए। अब आप मुझको बताइए कि मैंने बोला 20 25 100 और भैया 16, इस पूरी संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, इस पूरी संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 20 गुणा 25 गुणा 100 बटे 16। इस पूरी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, आप बोलो कि शेषफल कुछ नहीं आएगा, शेषफल आएगा 0, शेष आएगा 0। कैसे, आप मुझको बताइए कि नीचे कितना है 16, तो नीचे कितना भाई 16, 16 को ऐसे नहीं लिख सकते आप 4 गुना 4। अब आप एक बात बताओ कि 20 का मतलब क्या होता है 4 गुना 5, भाई 20 का मतलब होता है 4 गुना 5, और 100 का मतलब क्या होता है 25 गुना 4। एक 4 यहाँ पे आ गया और एक 4 यहाँ पे आ गया, एक 4 यहाँ पे एक 4 यहाँ पे, और दोनों के नीचे 4 4 है। अपने ये 2 4 इन दोनों 4 को कट जाएंगे, तो शेषफल कितना आएगा 0। मतलब आप इस पूरी संख्या को भाग दोगे तो कितना आएगा 0। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, जैसे ये 16 था भैया, आप इसको काट सकते हो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से इसको काट दीजिए 25, अब 25 25 625, 625 का 5 गुना कितना होता है भैया 31 25, 625 को गुना 5 में कर दीजिए भाई, 6 पंजे 300 3000 और 25 पंजे 125, 31 25। तो शेषफल तो कितना भी नहीं है, हमको शेषफल ही तो फाइंड करना था, तो शेषफल कितना है भाई 0, तो हमको हमेशा इसमें शेषफल निकालना है। तो शेषफल कितना है इस संख्या का 0। आप मुझको बताइए, जैसे मैंने बोला कि 17 18 और 20, हमको भैया भाग देना है इसको मान लीजिए 13 से, तो अब बताओ शेष कितना आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, अब शेष कितना आएगा। अब आप ऐसे तो होने की 17 गुना 18 गुना 20 करोगे और फिर उसको 13 से भाग दोगे, नहीं, आप इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, अलग अलग। देखो आप पहले 17 को 13 से भाग दो, आप रिमाइंडर यहां से निकालो, आप ये भूल जाओ 17 को पहले 13 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा भाई 13 एकम 13, कितना बचा 4, रिमाइंडर यहां से 4 आएगा, यहां से भाग दो 13 एकम 13, यहां से कितना बचा भाई 5, अब यहां से भाग दो 13 एकम 13, भाई 13 एकम 13 कितने बचे यहां से 7, अब बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वरना फिर पूरे गुना करो। अब 13 से भाग दो, फिर 7 में 35, 35 चौका भैया 140 और बटे 13। अब आप इसको 13 से भाग दे दीजिए, भाई 13 में कितने होते हैं 117 और 13 दशम 130, 13 दशम 130, रिमाइंडर कितना बचे यहाँ से 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 10।
इस पूरे क्वेश्चन में अगर जो आप इसके गुणा करोगे और 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 10। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि भैया 20 है और प्लस 24 है, हमको इसको 4 से भाग देना है। अब आधे बच्चे ऐसे कि 20 प्लस 24 करेंगे और इसको 4 से भाग देंगे। आप 20 करोगे प्लस 24 करोगे फिर इसको 4 से भाग दोगे, ऐसा नहीं करना है। आप इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, अलग अलग भाई इसको अलग अलग भाग दे दीजिए। 4 से 20 को 4 से भाग दो कितना आएगा 5, 24 को 4 से भाग दो कितना आएगा 6। भाई 20 को पहले 20 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 5, फिर 24 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 6। अभी कितना आगे जोड़ो इसको क्योंकि बीच में प्लस है, 6 प्लस 5 11 और नीचे कितना है 4। अब देखो मैंने बताया था कि जो भी रिमाइंडर होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है आप यही देख लीजिए, ये क्या भाई भाजक और ये क्या है रिमाइंडर, ये भाजक, तो भाजक से छोटा ही है हमेशा रिमाइंडर, तो 4 से छोटा ही आएगा, 4 से छोटा ही। तो 4 से कितनी बार भाग जा रहा है इसमें, 4 दूनी 8, कितना बचा भाई शेषफल 3, तो इसका आंसर है 3। शेषफल कितना आएगा 3, तो आपको ऐसे निकालना है हमेशा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और। आप मुझको बताइए, मैंने बोला कि ये 17, 21, 25 और 22 आप इसको भाग दे दीजिए, आप इसको भाग दीजिए भैया 20 से। देन रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर कितना आएगा। अब आपको ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे पूरी गुना की और फिर 20 से भाग दिया और फिर निकाल रिमाइंडर, इतना टाइम नहीं है भैया। तो पहले आप 17 को 20 से भाग दो, भाई 17 को भाग दो किससे 20 से। अब ये कितना कम है, ये तो कम है, 17 कम है 20 से, कितना कम है -3। 21 को 20 से भाग दो कितना ज्यादा है +1, ये कितना है भाई 20 को 25 से भाग देंगे कितना आएगा +5, +5 आएगा +5। अब 22 को 20 से भाग दो, 22 को 20 से भाग देंगे कितना आएगा +2। अब बीच में क्या सबकी गुणा, भाई बीच में क्या सबकी गुणा, आप इसकी गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, एकम 10 या 30, भाई 5 दूनी 10, एकम 10 या 30, तो माइनस की कितना आएगा 30 और बटे 20। क्या कभी, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, अब ये माइनस में है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई 20 से भाग दो कितना आएगा 10, इसका आंसर कितना आएगा 10, इसका आंसर कितना आएगा भैया 10, क्योंकि हम इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। अब सेकंड तरीका क्या है इसका भैया, सेकंड तरीका देख लीजिए आप, सेकंड मेथड। ये संख्या किससे कट रही है 2 से, आप इसको पूरे को 2 से भाग दीजिए, पूरे को 2 से इसको काट दो भाई 11, 2 से इसको काट दो 10, अब इजी हो जाएगी भाई। 10 से कितना ज्यादा है प्लस का 7, 10 से कितना ज्यादा है 10 दूनी 20, एक बच गया 10 दूनी 20 कितना बच गया भाई प्लस के 5 है ना भाई, और 10 से कम 10, यहाँ से कितना बचा है 1, आप इसकी गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 एकम 35, कितना है भाई 35 और बटे 10 आगे इतना। अब 35 को 10 से भाग दो कितना आएगा शेषफल भाई 10 या 30, 30 तो पूरा कर जाएगा, कितना बचेगा 5, लेकिन 5 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, आपने शुरुआत में किससे काटा था 2 से, तो लास्ट में 2 से गुणा भी करनी है, तो आंसर कितना आएगा 10, फिर भी 10 ही आएगा। आप ऊपर नीचे जिस संख्या से काटोगे उसी संख्या से बाद में गुणा करना होता है। तो चलते हैं थोड़ा आगे और, लेट मैंने बोला कि भैया 41, 49, 50, 48 और 47
हमको इसको भाग देना है भैया 16 से। देन व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, आप मुझको बताइए कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 0 कैसे आएगा, आप मुझको बताइए कि नीचे अगर ये 16 है, अगर कोई संख्या 16 का मल्टीपल होगी ऊपर तो पूरा कट जाएगा। भाई 16 का मल्टीपल ये है ना 16 की 48, तो पूरा कट गया, पूरा नहीं कट गया। आप इसकी पूरी गुना करोगे, जो भी संख्या आएगी वह 16 से पूरी पूरी भाग होगी, तो इसका मतलब है शेषफल तो यहाँ से 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 0। तो इसका आंसर कितना है, 0, क्योंकि 16 से पूरा कट गया। तो चलते हैं थोड़ा आगे और, मैंने बोला 25, मैंने बोला 29, 31 और 33 और 32। आपको इसको भाग देना है भैया 17 से। 10 व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 17 एकम 17, यहाँ से 17 एकम 17, कितने बच गए भाई, 8, वो भी प्लस के 8 बचे, प्लस के, याद रखना प्लस है माइनस है। 17 एकम 17, अब देखो 17 एकम 17, आप यहाँ से अगर जो प्लस का पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप 17 का 29 से बड़ा, 17 का मल्टीपल कौन सा होता है, 34, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब ये 34 से कितना कम है, 5, भाई 17 दूनी 34 होता है ना 34। अब 34 से 29 का डिफरेंस लेना है, कितना कम है, 14 में से 9 गए 5, तो ये माइनस के 5 है। अब 17 दूनी 34, ये कितना कम है भाई, 17 दूनी 34, ये कितना कम है, 3। भाई 34 और 31 का डिफरेंस कितना है, 3, तो माइनस के ले रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर जो आप 17 एकम 17 करोगे फिर 31 में से 17 घटाओगे तो संख्या थोड़ा बड़ी आ जाएगी। तो 17 दूनी 34, ये कितना कम है भाई, माइनस का 1। 17 दूनी 34, ये कितना कम है भाई, माइनस का 2। अब देखो भाई 8 तो ये 8 गुना 5 गुना -3 गुना -1 और गुना -2, ये और बटे कितना है भाई, 17, ये तो है ना, यस। आप इसकी गुणा कीजिए, देखो माइनस माइनस के प्लस, 5 दिया 15, 15 अट्ठे कितना हो गया, 120, 15 अट्ठे भाई 120। अब माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 और बटे 17, तो कितना आ गया भाई, 240 बटे 17। अब आपको यहाँ पे भाग देनी है, भाग देने का भी तरीका है, यहाँ पे देखो 17 से आप इसको भाग दे दीजिए, 17 सत्ते 119, भाई 17 सत्ते 119, चाहे यहाँ भाग दे दो चाहे यहाँ पे भाग दे दो, एज यू विश। भाई 17 सत्ते 119, कितना रिमाइंडर बचा, 1। अब यहाँ पे कितना भाई, आप 2 को 17 से भाग दोगे तो 2 तो उससे छोटा ही है, तो 2 ही ना आएगा। अब 2 एकम 2 और बटे 17, 2 को 17 से भाग दो। मैंने बोला था कि हमेशा जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, जो शेषफल है भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसका आंसर कितना है, 2। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और उसके हम सभी क्वेश्चन करेंगे कल।